स्क्रीन पे आप ये जो सवाल देख रहे हो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन मैंने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में देखा, एक काफी रेप्यूटेड टेस्ट सीरीज में देखा मैंने। और कई दिनों पहले मैं कैलकुलस की कुछ ट्यूटोरियल शीट गो थ्रू कर रहा था, एक आईआईटी प्रोफेसर द्वारा बनाई गई। वहां पे भी सेम सवाल को देखा था, है ना। वहां पे थोड़ी वैल्यूज अलग थी, सेम कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली जब स्टूडेंट आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो अभी प्रिपरेशन के दौरान कैलकुलस इन वन वेरिएबल सीख रहे हो, इसकी जरूरत वहां पे भी पड़ती है, क्योंकि बेसिक ऑफ कैलकुलस ही है ये। जब आप आगे और मैथ्स पढ़ते हो तो कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल की रिवीजन एक तरीके से करनी पड़ती है आपको। तो आईआईटी के एक प्रोफेसर की ट्यूटोरियल शीट में कैलकुलस इन वन वेरिएबल के कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिनमें ये सवाल भी था। बिल्कुल आईआईटी में आने वाला सवाल है। अच्छा सवाल लगा मुझे। आप पॉज करें वीडियो को, है ना, एक बार खुद अटेम्प्ट करें। इजी है सवाल, कर लोगे। क्लीन अप्रोच बस मैं देखना चाहता हूं कि आपकी क्लीन अप्रोच है क्या, क्लीनली इसको सोल्व कर पाते हो क्या। मैं बता रहा हूं सोल्यूशन। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, तभी एफ डैश एक्स लिखा हुआ है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एफ डैश एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू है। बिल्कुल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वैल्यू है। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि कोई भी जीरो से वन इंटीग्रेशन करना है मेरे को। जीरो से वन अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल दूंगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जो एक्स एक्सिस से ऊपर हो, है ना, भाई एफ डैश एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नॉन नेगेटिव फंक्शन है ना। ये हमेशा मान लो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, है ना। और जब मैं इसको जीरो से वन अगर इंटीग्रेट करूं तो एरिया सारा एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रैकेट ओपन करने का मूड हुआ तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू एफ डैश एक्स प्लस वन, है ना, ये सीन बन गया। तो ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया मैंने, ठीक है ना। और दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मेरे को ये निकल के आया कि जो इंटीग्रल का डिस्कशन सवाल में किया हुआ है ना, ये इंटीग्रल का डिस्कशन सवाल में कर रखा है ना, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये उधर जाकर कितना हो गया, टू एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो गया, है ना, और वन का इंटीग्रेशन कितना एक्स हो गया, ठीक है। और लिमिट पुट कर देते हैं जीरो से वन। तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिमिट पुट करोगे तो टू एफ ऑफ वन माइनस वन माइनस जीरो पुट करेंगे तो टू एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो। एफ ऑफ जीरो मेरा जीरो है ना। एफ ऑफ वन इज वन, एफ ऑफ वन इज वन, तो टू माइनस वन ये वन हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो यहां से जो मेरा इंटीग्रेशन है वो सिद्ध हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू वन ही होगा। वन से छोटा कतई नहीं कर सकते आप। मिनिमम वैल्यू हैज टू बी वन। तो ये जो इंटीग्रल था इसका मिनिमम जो है वो वन आ गया। इस इंटीग्रेशन का जो मिनिमम है वो वन आ गया, तो वन इज द राइट आंसर, है ना।
एक और थॉट दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना, ये तो ठीक है, बता दिया मैंने, है थिंक योर सेल्फ। ये आपके लिए मैंने दे दिया, थिंक योर सेल्फ, कि एफ एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये इंटीग्रल मिनिमम होगा, इस तरीके का फंक्शन, कौन सा फंक्शन या कैसे फंक्शंस होंगे जब ये मिनिमम होगा। मिनिमा कहां लाई करेगा, किन एफ एक्स पे लाई करेगा, ये सोचो, है ना, फॉर वॉट एफ एक्स द मिनिमा लाइज। ना, ये मिनिमम वैल्यू जो आ रही है किस एफ एक्स या कौन से फैमिली ऑफ एफ एक्स पे आ रही है।